अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। आज हम बनाने लगे हैं पाम फिश। पहली बार पाम फिश की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। पाम फिश लिया, देखिए मैंने 1 किलो, उसे साफ़ करवा लिया। इसकी ऊपर से खाल को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है। आप देखें कितनी ज़बरदस्त साफ़ हुई है और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। मसालों में मैंने आपको मसाले की रेसिपी दी है, जिसमें साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, सूखी हुई मेथी और अजवाइन, उन सबको हमने मिक्स करके पीस लिया था और मसाला तैयार कर लिया था। उसी मसाले में से ये 2 चम्मच मसाला मैंने लिया है। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और आधा चम्मच नमक। नमक हम ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी फ़िश को जो है नमक लगा हुआ था। छोटे 2 टुकड़े अदरक के मैंने शामिल किए हैं और 10 से 12 जवे लहसुन के शामिल किए हैं। इसे अब इसी मसाले में अच्छी तरह से मैं पीस लूँगी और फिर ये फ़िश को लगाना है। ये पीस के मैं आपको बताती हूँ कि फ़िश को आपने मसाला कैसे लगाना है। मसाला तैयार हो गया, मैंने फ़िश में मसाला शामिल कर दिया। अब इस टाइम पे मैं 2 चम्मच चिली सॉस शामिल कर रही हूँ और 2 ही चम्मच इसमें मैं सोया सॉस शामिल करूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इतनी अच्छी तरह कि सारी फ़िश पे जो मसाला है वो सारा अच्छी तरह से लग जाए। तो मसाला मैंने अच्छी तरह से फ़िश को लगा दिया। इस टाइम पे किसी बेसन की, किसी कॉर्नफ्लोर की, किसी मैदे की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मसाला सिर्फ पहले फ़िश को ऐसे ही मसाला लगा के रखते हैं, मैरिनेट करके रखते हैं। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। इसके बाद हमने जो चीज़ और लगानी है वो इसमें शामिल करेंगे। वैसे तो चाहिए कि कम से कम 1 रात पहले जो है फ़िश को मसाला लगा के रखें, क्योंकि फौरी तौर पे मसाला लगा के फ़िश फ्राई जो की जाए उसका वो टेस्ट नहीं आता जो 1 रात मसाला लगा के रखी हुई फ़िश का होता है। बहरहाल हम मैरिनेट पूरी रात के लिए नहीं करूँगी, मैं इसे 2 से 3 घंटे के बाद फ्राई कर लूँगी इंशाल्लाह। 2 से 3 घंटे हो गए, मछली को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। अब इसमें मैं 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच मैदा मिक्स कर लिया, वो इस पे डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। इसको हाथ से मिक्स करना है, चम्मच से ये नहीं होगा। ये टोटल 4 चम्मच थे बेसन के और मैदे के, तकरीबन 3 चम्मच इसमें शामिल हुए और ये 1 चम्मच जितना देखें आप बच गया है। बस इससे ज़्यादा मैंने तो शामिल नहीं करना। अगर आपको ज़्यादा कोटिंग पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इस चीज़ का ख्याल करना है आपने कि ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, कम गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये कम गर्म होगा तो मछली जो है वो उसका मसाला नीचे चिपक जाएगा और वैसे क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी जैसे हमने फ्राई करनी है। ऑयल फुल गर्म हो गया, अब इसमें मैं मछली के पीस डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें बुलबुले बनने से साफ पता लग रहा है कि ऑयल कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम से ज़्यादा पीस डालने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से जो है मछली सही फ्राई नहीं होगी और वो सारा मसाला टूटने लग जाएगा। अभी 2 मिनट हमने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना जो हमने बहुत ज़्यादा तेज़ किया हुआ था। आप देखें हमारा मसाला ज़रा भी मसाला नहीं टूटा, ना वो अलग हुआ, ना वो कढ़ाई के साथ चिपका। और कलर आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश फ्राई हो चुकी है। आप देखें कितना ज़बरदस्त कलर और नहायत ही क्रिस्पी और नहायत ही मज़ेदार। मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। आप देखें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार तैयार होती है।
आप बनाएं। आपको जो आवाज़ आ रही है वो इस टाइम फ़िश फ्राई हो रही है, चीड़ा फ़िश। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, ये देखें। इसलिए आपको ऐसी आवाज़ आ रही है कि जैसे अभी फ़िश फ्राई हो रही है। ये सिर्फ ओनली मसाले के साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने बिल्कुल भी जो है ना बेसन का और मैदे का इस्तेमाल नहीं किया। बेहतरीन मज़ेदार पाम फिश बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी कोशिश पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है हमारे लिए जो आप सब्सक्राइब करते हैं। बेल का बटन लाजमी दबाया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस दुआ के साथ के खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।